जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी महाकाल से हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं और प्रार्थनाएं रहती हैं। मेरी अभ्यर्थना हमेशा संप्रेषित हो, यही मैं हमेशा सतत आप सभी के बारे में विचार करता हूँ। वेद कहते भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मित्रों, आज का मेरा विषय है, बहुत लोग मेरे पास जो आते हैं ज्योतिष के माध्यम से, वो प्रश्न किया करते हैं, बड़े संकोच से कहते हैं कि महाराज जी, दक्षिणा आवश्यक है। इस विषय पे मैं आज कुछ आपसे चर्चा करूंगा, संवाद करूंगा। ऋग्वेद कहता है कि दक्षिणावतामि दमानि चित्रा दक्षिणावताम दिवि सूर्याशः, दक्षिणावंतो अमृत भजन्ते, दक्षिणावंतः प्रतिरंत आयु। दक्षिणा प्रदान करने वालों के ही आकाश में जो तारे गण चमकते हैं, चमकीले चित्र जो होते हैं उनके, वो दक्षिणा देने वालों को अमृत प्रदान करने का एक चित्र है। और दक्षिणा देने वाले को यह संकेत करता है कि वो दीर्घायु होता है। भक्तमाल के प्रणेता नाभादास जी महाराज भी कहते हैं कि गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र गणराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिलही ओई न पूरन काज। फल में गुरु हो गया, वैद्य हो गए, ज्योतिषी हो गए, ब्राह्मण हो गए, देव हो गए और राजा भी हुए, कोई प्रतिनिधि भी हुआ, जनप्रतिनिधि भी। इनसे भेंट करने से ही फल की प्राप्ति होती है। बिना भेंट के जो मिलता है उसकी फलश्रुति अच्छी नहीं होती। तो एक चीज और मान के चलें कि इस सृष्टि में कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो निःशुल्क हो। प्रकृति में आप देख लीजिए, निःशुल्क कोई चीज नहीं है, हर की कीमत चुकानी ही पड़ती है। एक पौराणिक आख्यान है, गोलोक राधिका, वहां की महारानी महाराधा, कृष्ण की अलाहादिनी, वहां एक सुशीला नाम की गोपी भी रहा करती थी, जो कृष्ण से अप्रतिम, अनन्य, अगाध स्नेह करती थी। किसी कारणवश राधा ने उसे गोलोक प्रवेश करने से मना कर दिया, निषेध कर दिया। उसने मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं किया, कोई पीड़ा नहीं हुई उसे, सहर्ष उसने स्वीकार किया और चली गई। जाकर के उस सुशीला नाम की गोपी ने घोर तपस्या की, बहुत निष्कंटक तपस्या की। इस तपस्या का प्रतिफल ये हुआ कि भगवान कृष्ण गोलोक से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की लीला है। राधा विरह वेदना से पीड़ित हो गई और इतना पीड़ित हुई कि उसने भोजन इत्यादि सब त्याग दिया, कृष्ण 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 करने लगी। अनेक लोगों के कहने पर भगवान कृष्ण थोड़ा उसके प्रति आकृष्ट हुए, उपस्थित हुए। राधिका ने प्रायश्चित किया कि मैंने सुशीला जैसी अपनी सखी को इस गोलोक में प्रवेश निषेध करा दिया उसका, इसका मुझे बहुत अफसोस है। भगवान कुछ नहीं कहे, मुस्कुराए। और भगवान जहां तपस्या कर रही थी राधिका, जहां वो तपस्या कर रही थी सुशीला गोपी,
राधिका की सहेली, वहाँ भगवान से श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और भगवान हरि ने उसे मृत्यु लोक की महालक्ष्मी के दक्षिणांग से उसे वहां प्रकट किया, उसे अदृश्य किया और उसे प्रकट किया उसके दक्षिणांग से। इस प्रकार से दक्षिण भाग से महालक्ष्मी के प्राकट्य के कारण सुशीला का नाम भगवान ने दक्षिणा रखा, जिसे भगवान के निर्देश पर यज्ञ पुरुष ने उसे स्वीकारा और यज्ञ पुरुष ने उसे अपनी सहचरी यानी अपनी अर्धांगिनी बनाया। कुछ कालांतर समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया फल। यही यज्ञ कर्मों के निष्पादित होने के तत्पश्चात उसके फल प्रदाता हुए। आप कोई भी पुरोहित या ब्राह्मण आपके यहाँ आता है नहीं, या आपके यहाँ कोई श्रमिक आता है, तो आप उसे कुछ न कुछ पारिश्रमिक तो जरूर देते हैं। हम अपने ज़्यादा हिसाब किताब की भावनाओं से ज़्यादा प्रेरित ना हो और अपनी श्रद्धा, अपनी यथास्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति और उस पुरोहित या उस श्रमिक के दक्षता के आधार पर उसे जरूर आप दक्षिणा दें। दक्षिणा दक्षता के आधार पे होती है। आपकी आर्थिक स्थिति का भी मापदंड उसमें होता है और पुरोहित का भी या सामने वाले किसी श्रमिक का भी उसका दायित्व भी बनता है कि आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी श्रद्धा को ध्यानगत रखते हुए वह दक्षिणा ले और संतुष्ट होकर के प्रसन्न मुद्रा में उस परिवार को शुभ आशीष देते हुए, शुभ आशीर्वचन करते हुए वहां से विदा ले। हम देखते हैं कि अपने दैनंदिन जीवन में कभी भी हम कोई इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता पड़ी, इलेक्ट्रिशियन से हमने कुछ काम कराया और पूछा कि भैया आपका कितना हुआ, तो मुंह के ऊपर बोलता है कि इतना पैसा हुआ, उसको फट से हम दे देते हैं। जो श्रमिक आपके यहां दिन भर मेहनत कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, उसके श्रम के स्वेद के कण उस धरा पे आपकी चौहद्दी पे गिर रहे हैं, तो आपको उसके पसीने के सूखने के पहले ही उसको उसका पारिश्रमिक माने उसका दक्षिणा उसे दे दीजिए। बिना पारिश्रमिक के यहां कोई नहीं है। ये सब उसका वेतन होता है, उसको दूसरे शब्दावली उसके वेतन कहा जाता है। वो अपनी अपनी दक्षता योग्यता के आधार पर लोग अपनी अपना वेतन पाते हैं, जिस वेतन का निर्धारण भी हम जिस कार्य क्षेत्र में करते हैं उसकी प्रबंध की व्यवस्था वहाँ के जो शीर्षस्थ होते हैं वो लोग करते हैं। तो दक्षिणा जो होता है वह इसी आधार पे होता है। दक्षिणा विशेष करके सामने वाले की दक्षता को ध्यान में रखते हुए आप जरूर दें। दक्षिणा देने से फल की प्राप्ति होती है, पाने वाला का मन प्रसन्न होता है, हृदय से सुभाषित शुभकामनाएं देता है। आप भी देते हैं तो आपको भी लगता है कि मैंने जो जो अपने कर्म किए हैं उसका फल ईश्वर वो देख रहा है, जो सहस्त्र नेत्रों से सहस्त्र कानों से सुन रहा है, वह जरूर हमें देगा। यदि आपने उसे दक्षिणा में कोताही बरती, तो मैंने पहले ही कहा कि इस सृष्टि में कोई वस्तु निःशुल्क नहीं है, कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। फिर अगले विषयों में हम चर्चा करेंगे। यदि आप मेरा वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं निरंतर आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूँगा। जय गौरीशन।